इस्लाम में मर्द और औरत की भूमिका, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर बहस होती है। तो चलिए आज इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस्लाम में मर्द और औरत बराबर हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि अपनी अपनी जिंदगी में मर्द और औरत बिल्कुल बराबर हैं। मतलब चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या अपनी मर्जी से कुछ करने की आज़ादी, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन एक जगह है जहां भूमिकाएं थोड़ी अलग हो जाती हैं, और वो है परिवार। इस नजरिए से परिवार सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन जैसा है जहां सबकी अपनी एक भूमिका है। जैसे एक माँ का अपने बेटे पर हक होता है, ठीक वैसे ही परिवार में एक हायरार्की होती है। और इस इंस्टीट्यूशन में शादी के रिश्ते के अंदर पति को घर का मुखिया यानी हेड बनाया गया है। अब मुखिया होने का मतलब क्या है? ये स्लाइड दोनों की जिम्मेदारियों को बहुत साफ तरीके से बताती है। इस हिसाब से घर चलाने का पूरा यानी 100% खर्चा उठाने की जिम्मेदारी मर्द की है। औरत चाहे तो काम करके कमा सकती है, पर घर चलाने का आर्थिक बोझ उस पर बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ एक आम सवाल उठता है, क्या इसका मतलब है कि औरत काम नहीं कर सकती? जवाब एकदम साफ है। वो जो चाहे कर सकती है, कोई पाबंदी नहीं है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। और एक और आम गलतफहमी, क्या औरत के घर से बाहर निकलने पर कोई पाबंदी है? इस पर कहा गया है ऐसी कोई बात कहीं नहीं कही गई है, मतलब इस सोच का भी कोई आधार नहीं है। तो इन सारी भूमिकाओं और नियमों के अलावा सबसे जरूरी उसूल क्या है? इसका जवाब कुरान की इस एक आयत में है, जो एक बहुत ही गहरा निर्देश देती है। मतलब उनके साथ भलाई और अच्छे रिवाज के साथ रहो, ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि इज्जत और सम्मान का एक तरीका है। तो ये सोचने वाली बात है कि भलाई से रहने का ये हुक्म बाकी सारे नियमों को किस रोशनी में देखने के लिए कहता है।